एक नाम जो जेल के अंदर होते हुए भी बाहर की दुनिया में गूंजता रहा। एक चेहरा जो कभी कॉलेज कैंपस में देखा गया था और एक कहानी जिसे समझना आसान नहीं है। कैसे एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाला लड़का इंडिया के सबसे चर्चित गैंगस्टर्स में से एक बना। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। राजस्थान के एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक लड़का। परिवार की इच्छा थी कि बेटा पढ़े, आगे बढ़े, एक इज्जत भरी जिंदगी जिए। स्कूल के दिन आम थे, दोस्तों के साथ हंसना, सपने देखना, एक बेहतर फ्यूचर की प्लानिंग करना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। फिर आया कॉलेज का दौर। पंजाब के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का माहौल गर्म रहता था। यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। स्टूडेंट इलेक्शंस, ग्रुप राइवलरी, पावर का पहला एहसास। जब लोग नाम से पहचानने लगे, जब एक छोटा सा ग्रुप तुम्हारे साथ चलने लगे, तो एक अलग सी फीलिंग पैदा होती है। रिस्पेक्ट और डर के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। कहा जाता है कि इसी दौरान पहले झगड़े हुए। पहली बार पुलिस स्टेशन का दरवाजा देखा गया, एक एफआईआर, फिर दूसरी। कॉलेज की राजनीति का जुनून, ईगो क्लैशेस और बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर ले गए जहां से वापस मुड़ना मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 के आसपास उनका नाम सीरियस क्रिमिनल केस में आने लगा। ये वो वक्त था जब एक स्टूडेंट की पहचान बदलकर एक कथित गैंग लीडर की इमेज में ढलने लगी। दोस्ती और दुश्मनी का दायरा कैंपस से बाहर निकल चुका था। समय के साथ उनका नाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनका एक नेटवर्क अलग अलग राज्यों में एक्टिव था। ये भी कहा गया कि जेल में होने के बावजूद उनका असर कम नहीं हुआ। यहां तक कि कई इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स ने उनकी इमेज को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उनका नाम बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दी गई धमकियों के संदर्भ में मीडिया में सामने आया। इस एक घटना ने उन्हें नेशनल हेडलाइंस में ला खड़ा किया। न्यूज चैनल्स, डिबेट्स, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही नाम। लेकिन सवाल ये है, क्या एक इंसान अचानक गैंगस्टर बन जाता है या फिर ये एक प्रोसेस होता है? साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी युवा को पावर का टेस्ट मिलता है, जब उसे लगता है कि लोग उससे डरते हैं या उसकी बात सुनते हैं, तो उसके अंदर एक अलग सी आइडेंटिटी डेवलप होती है। अगर उस आइडेंटिटी को सही डायरेक्शन न मिले तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जुनून, ग्रुप लॉयल्टी, बदला लेने की सोच, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना देते हैं जो धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदल देता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई हाई प्रोफाइल केस में आया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने कई बार उनके नेटवर्क पर एक्शन लिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। कोर्ट केस चल रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पहलू सिर्फ क्राइम नहीं है। ये कहानी है एक डिसीजन की। एक छोटा सा मोड़ जहां से जिंदगी दो अलग रास्तों पर जा सकती थी। एक रास्ता था पढ़ाई, करियर, परिवार, एक शांत जिंदगी। दूसरा रास्ता था पावर, डर और लगातार भागती हुई जिंदगी। कहते हैं हर इंसान के पास चॉइस होती है, पर हर चॉइस का एक नतीजा भी होता है। जब नाम रिस्पेक्ट की जगह डर से पहचाना जाने लगे, तो शायद कुछ अंदर से टूट चुका होता है। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं, तो सिर्फ एक गैंगस्टर की स्टोरी नहीं देखते। हम देखते हैं एक सिस्टम, एक सोसाइटी और एक यूथ माइंडसेट का रिफ्लेक्शन। कैसे एक कैंपस की राइवलरी नेशनल हेडलाइंस बन सकती है, कैसे एक स्टूडेंट का सपना चार्जशीट के पन्नों में बदल सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को हीरो या विलन साबित करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक सफर को समझने की कोशिश है। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर एक डिसीजन लिया गया और हर डिसीजन ने अगला मोड़ और ज्यादा अंधेरा कर दिया। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या पावर का असली मतलब डर पैदा करना होता है, या फिर असली ताकत वो होती है जो इंसान को सही रास्ते पर टिकाए रखे? एक स्टूडेंट का गैंगस्टर बनना सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती। वो उन सब लोगों के लिए एक चेतावनी होती है जो समझते हैं कि गलत रास्ता उन्हें जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। क्योंकि सच ये है, गलत रास्ते पर चलकर शायद नाम मिल जाए, लेकिन सुकून कभी नहीं मिलता।